हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को खारिज करते हुए कहा है कि गाजा में सत्तारूढ़ हमास के आतंकवादियों को कुचलने के लिए इस्राएल की लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा है कि संघर्ष विराम तभी संभव होगा जब गाजा में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए सभी 239 बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। इस्राएली नेता ने ये भी जोर देकर कहा है कि युद्ध के बाद गाजा को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और इस्राएल वहां सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखेगा। बता दें कि इस्राएल और हमास के बीच चल रहा युद्ध छठे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएली बलों को गाजा में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो वर्तमान में इस्राएल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में स्थायित्व क्षेत्र का प्रशासन करता है, किसी स्तर पर गाजा को नियंत्रित करेगा। ये दोनों स्थितियां इस्राएल के निकटतम सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उत्पन्न युद्ध की बात के परिदृश्यों की विपरीत है। बता दें कि विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका गाजा पर इस्राएल के दोबारा कब्जे का विरोध करता है और फिलिस्तीनी राज्यों की दिशा में एक कदम के रूप में गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में एक एकीकृत फिलिस्तीनी सरकार की कल्पना करता है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में आखिरी जनरेटर का ईंधन खत्म हो गया था, जिससे एक और बच्चा और 4 अन्य मरीजों को मौत हो गया था। हजारों युद्ध घायल चिकित्सा कर्मचारी और विस्थापित नागरिक लड़ाई में फंस गया थे। हाल के दिनों में उत्तरी गाजा में शिफा और अन्य अस्पताल के पास लड़ाई तेज हो गया है और आपूर्ति खत्म हो गया है। इजरायली सेना ने बिना सबूत दिए आरोप लगाया कि हमास ने नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए अस्पताल का अंदर और नीचे कमांड पोस्ट स्थापित किया है। शिफा के मेडिकल स्टाफ ने ऐसे दावा का खंडन किया है और इस्राएल पर अंधाधुंध हमले से नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इजराइल की सेना ने अस्पताल का बाहर झाड़पे की पुष्टि की, लेकिन रियर एडमिरल डेनियल हागारी ने इस बात से इनकार किया कि शिफा की घेराबंदी की गई थी। उन्होंने कहा कि सैनिक रविवार को यहां इलाज करा रहे बच्चे को ले जाने में सहायता करेंगे और कहा कि हम अस्पताल के कर्मचारियों का साथ सीधे और नियमित रूप से बात कर रहा है। दूसरी ओर रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का महानिदेशक रॉबर्ट मर्धनी ने सोशल मीडिया पर कहा, शिफा में असहनीय निराशाजनक स्थिति अब रुकनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने पोस्ट किया कि स्वस्थ देखभाल सुविधाओं में युद्ध को कित का कई औचित्य नहीं हो सकता। अत्यंत फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा कि इस्राएली टैंक गाजा शहर में अल कुद्दुस अस्पताल से 20 मीटर की दूरी पर थे, जिससे अत्यधिक स्थिति पैदा हुआ। वहां शरण लिए हुए 14,000 विस्थापित लोगों में दहशत और भय फैल गया। सऊदी अरब में 57 देशों की मुस्लिम और अरब नेताओं की एक सभा ने अपनी विज्ञप्ति में गाजा में युद्ध को समाप्त करने और मानवीय सहायता की तत्काल डिलीवरी का आह्वान किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्राएल के हमले की जांच शुरू करने का भी आह्वान किया और कहा कि युद्ध को आत्मरक्षा नहीं कहा जा सकता है और किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा है कि नागरिकों को होने वाली किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी हमास की है, जिसने इस बात से इनकार किया है कि वो गाजा शहर में लोगों को भागने से रोक रहा है। हमास सेना शाखा के प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकवादी इस्राएली सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर रहे थे और उन्होंने कसम खाई कि इस्राएल को लंबी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। बीएन का रिपोर्ट।